टैबलू फ्री कोर्स डे 5 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखो, क्योंकि आज का लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है जॉब कनेक्ट के यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम टैबलू सॉफ्टवेयर कंप्लीट जो है आपको सिखा रहे हैं। और टैबलू सॉफ्टवेयर जो है डेटा एनालिस्ट, अगर आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है डेटा को विजुअलाइज कराना। ठीक है, और अभी तक हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। डे 5 का हमारा लेक्चर जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में जो है आपको यहाँ पे कुछ चार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं और इन्हीं चार्ट्स का यूज किया जाता है डेटा को विजुअलाइज करने में। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको अपना डेटा जो है वो इंपोर्ट करना है टैबलू सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लियर। जब आपका डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाता है देन उसके बाद में आपको जितना भी, अगर आपके पास में सिंगल डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास में मल्टीपल डेटा है तो आपको उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश जो है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं डेटा को कंबाइन करके आप नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है एक नई वर्कशीट जो है ओपन कर लेता हूँ और उसमें आपको दोबारा से जो है ना ये ओपन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है ये काम करता है। जब आप टैबलू को ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरीके से वो ओपन होता है। आपकी फाइल जिस भी फॉर्मेट में है वहां से आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन किया तो यहाँ पे देखो मेरी फाइल मुझे शो नहीं हो रही है क्योंकि मेरी फाइल का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है। तो कई बार बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनकी फाइल किसी अदर फॉर्मेट के अंदर सेव होती है और वो किसी अदर फॉर्मेट के अंदर ओपन कर रहे होते तो उन्हें फाइल विजिबल नहीं होती है। तो हमारी CSV फाइल है, इसलिए मैंने टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा फाइल जो है वो मुझे मिल जाएगा। आपको उसी मतलब फोल्डर के अंदर जाना है जिस फोल्डर के अंदर आपका डेटा सेव है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया सीट को, उसके बाद इस पे ओपन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। उससे रिलेटेड जो डेटा के ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल रिलेशनशिप इस तरीके से स्टैब्लिश कर रहा हूँ और ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से जो है वर्क काम करता है। तो हमारे पास में क्या थी कि सेम डेटा की 3 अलग अलग फाइल थी। अब ये फाइलें रिलेशनशिप के थ्रू एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गई हैं। तो कनेक्ट होने से क्या होता है कि अब हम तीनों फाइल के ऊपर जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीट 1 पे आता हूँ। सीट 1 के पे आने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना आपका हॉरिजॉन्टल बार, स्टैक्ड बार और ये फिर आपका साइड बाई साइड बार वाला जो ऑप्शन है ना, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट लिया और उसके बाद में जो है स्टेट के बीच में मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो हमारा ना ये वाला जो ग्राफ है, इसको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली ये वाला ग्राफ हमारा ये है। ठीक है, जिसके अंदर हमें बेसिकली क्या पता चल रहा है, इसके अंदर हमें जो है ये पता चल रहा है कि जो भी टोटल लोन अमाउंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो स्टेट वाइज जो है उसका अमाउंट कितना है। आप इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी शिफ्ट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे वर्टिकल बार के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल बार के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली एक बार चार्ट ही है जिसको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे होम स्टेट लिया, आप यहाँ पे जो है मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैंने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बीच में देखा, तो यहाँ पे देखो मैरिड पीपल ने इतना अमाउंट ऑफ लोन लिया है और अनमैरिड ने जो है इतना लिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे पोस्टल कोड या फिर रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया कि हाई रिस्क वाला सबसे कम है लोन अमाउंट और जो है सबसे लो रिस्क वाला जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब कि अगर किसी कंपनी को मान लो इस डेटा के बेसिस पे कुछ एनालिसिस करना हो तो वो ये देख सकती है कि भाई हमारा किस टाइप का लोन जो है सबसे ज़्यादा मार्केट में लोग लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जिस लोन के अंदर सबसे लो रिस्क रहता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट का लोन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जिस लोन के अंदर सबसे हाई रिस्क है उसमें हमारा यहाँ पे सबसे लो मतलब सबसे कम लोगों ने हमारा जो है सबसे कम अमाउंट का लोन हमारा सबसे हाई रिस्क वाला है। तो इस तरीके से हम इसको जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रांच के अकॉर्डिंग भी आप इसमें देख सकते हो। तो जो भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और हमारा जो होम स्टेट वाला ऑप्शन है इसी पे लाके मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि
छोटे मोटे, जैसे कि आपको इसका कलर चेंज करना है तो कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से इसका जो कलर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको मान लो ब्लैक पसंद नहीं है, आपको किसी अदर कलर ऑप्शंस के अंदर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ओपेसिटी का ऑप्शन है, अभी ये 100% विजिबल हो रहा है, आप इसको थोड़ा लाइट भी कर सकते हो। इस तरीके से देखो, आपको लाइट करना है तो आप यहाँ पे लाइट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर का भी ऑप्शन है, तो आप इस पे देखो यहाँ पे जो बार बनी है इसके ऊपर आप बॉर्डर भी अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कितना जो है यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे एक साइज का ऑप्शन है, इसको फुल करोगे तो इस तरीके से देखो आपकी जो बार है उसका साइज बढ़ जाएगा, कम करोगे तो साइज आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट, या आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे लेबल मार्क कर सकते हो। सो लेबल पे क्लिक करोगे तो हर एक बार के ऊपर यहाँ पे अमाउंट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो बोल्ड करोगे, यहाँ से आप इसका कलर, जो भी आपके टेक्स्ट का कलर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसको इटालियन मोड पे करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। उसका साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हो, सो ये साइज वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप ये ऑप्शन भी यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इस चार्ट पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आगे और चार्ट हम देखेंगे उसमें देखेंगे। टूल टिप्स का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होम स्टेट है, और ये आप इनके नाम भी यहाँ पे अगर चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। हालांकि जो भी आपका डेटा है वो डेटा का ही नाम रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा फिल्टर का ऑप्शन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिल्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो अभी फिल्टर के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। तो जब फिल्टर हमारा कवर हो जाएगा उसके बाद फिर हम चार्ट के ऊपर जो है फिल्टर अप्लाई करना जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं उसी को ही हम यूज़ करके यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। इसको आप फर्दर अलग भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया रिस्क लेवल पे मैंने यहाँ पे किया, तो अब मेरा जो चार्ट है बेसिकली मतलब वो अब डिवाइड हो गया है यहाँ पे रिस्क लेवल के बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, या आप इसको देखो, यहाँ पे देखो कैलिफोर्निया स्टेट का डेटा है। इस डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको अमाउंट दिखेगा, ये सबसे लो रिस्क वाला है, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे हाई रिस्क वाला है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐड करने से यहाँ पे ना ये डिवाइड हो गया कि स्टेट के अंदर भी मुझे लोन का अमाउंट पता चल रहा है रिस्क के अकॉर्डिंग, कि लो रिस्क में, हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क पे कितना है। आप यहाँ पे रिस्क लेवल को हटा के आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि अब यहाँ पे देखोगे, सो मान लीजिए जैसे कोई भी एक स्टेट आप ले लीजिए, कैलिफोर्निया स्टेट ही है, तो यहाँ पे देखो एक अमाउंट आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये मैरिड लोगों ने लोन लिया और ये यहाँ पे अनमैरिड लोगों ने लोन लिया है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा यहाँ पे स्टैक्ड बार, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इस पे आप क्लिक करो, सो ये ना आपका यहाँ पे स्टैक बार के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही सिंगल बार के अंदर आपका अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से ये डिवाइड कर देता है। यहाँ पे देखो मैरिटल स्टेटस, सबसे पहले इस वाली बार को चेक करते हैं। इसके अंदर दो कलर दिख रहे हैं, नीचे येलो कलर है और ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर है। सो बेसिकली जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ये दिखा रहा है वो लोन अमाउंट जो कि अनमैरिड पीपल ने लिया है, और ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये आपको दिख रहा है जो लोन अमाउंट लिया है मैरिड पीपल ने। तो स्टैक बार के अंदर क्या होता है कि एक ही बार के अंदर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे जो भी आप ऐड ऑन करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे ना मैं इसको रिस्क लेवल मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर के ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। मान लीजिए कैलिफोर्निया के अंदर ही सबसे ज्यादा लोन अमाउंट है, तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है वेरी लो, ठीक है, जिन्होंने कम रिस्क वाला लोन लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये दिख रहा है आपको मॉडरेट, उसके बाद में ये लो वाला, और ये सबसे मतलब हाई वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये स्टैक्ड वाला ऑप्शन हो गया, जिसके अंदर आपको बेसिकली एक ही बार के अंदर सारे कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू वेरिएशंस दिख रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइड बाय साइड बार। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हाई रिस्क है, इसके फिर नेक्स्ट यहाँ पे लो रिस्क है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये वेरी लो रिस्क है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप आते हैं सबसे पहले हाई रिस्क के अंदर देखते हैं, तो हाई रिस्क के अंदर नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो ये सारी की सारी जो हमारी स्टेट है, सारी स्टेट के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लो रिस्क वाला है, लो रिस्क वाले के अंदर आपको इस तरीके से दिखेगा। अब आप यहाँ से ना इसको हटा भी सकते हो, कि जैसे मान लो होम स्टेट में हटा देता हूँ, और कोई और ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन देखा कि मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपका ये जो लोन अमाउंट है ना हाई रिस्क के साथ में, ये होम स्टेट में यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आपको दिख रहा है हाई रिस्क वाला जो लोन है, उसके बाद आपको यहाँ पे लो रिस्क वाला दिख रहा है, उसके बाद मॉडरेट रिस्क, और यहाँ पे फिर वेरी लो। तो अब इसके अंदर भी सेक्शन डिवाइडेड है।
हाई के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 2 बार आपको यहाँ पे दिख रही है, एक मेरिट की और एक अनमेरिट की। ऐसे लो के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी आपको 2 वर्टिकल बार दिख रही हैं, एक आपको यहाँ पे मेरिट की और एक अनमेरिट की। इसके अलावा मॉडरेट के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी आपको 2 वर्टिकल बार दिख रही हैं। ऐसे ही वेरी लो के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी आपको 2 वर्टिकल बार जो है वो दिख रही हैं। तो इस तरीके से आप ये तीनों चार्ट जो है वो यूज कर सकते हो। इसको आपको कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल बार वर्टिकल बार में, तो आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो सॉर्टिंग के ऑप्शन भी दिए हैं। सॉर्टिंग के ऑप्शन में क्या होता है कि अभी ये ना मतलब जैसे कि यहाँ पे सॉर्टिंग है मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो सबसे पहले सबसे लोवेस्ट वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर उसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इस ऑप्शन को दिखाने के लिए ना एक ऑप्शन हटा देता हूँ यहाँ से, कोई भी मान लीजिए मैंने रिस्क लेवल ही यहाँ से हटा दिया, ठीक है। सम को रो पे ले आते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसको वर्टिकल बार के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। सो अब यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, सो ना ये अनसिमेट्रिकल सा थोड़ा है। यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर ये थोड़ी उससे कम है, फिर हाईएस्ट है। तो यहाँ से ना आप सॉर्टिंग कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो यहाँ पे आपको देखो असेंडिंग ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले सबसे लो वैल्यू दिख रही है, उसके बाद फिर उससे ऊपर वैल्यू, फिर उससे ऊपर वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में, क्योंकि मैंने इसको सॉर्टिंग कर दी है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ऐसे आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी सॉर्टिंग कर सकते हो। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, उसके बाद उससे लो वाली, उसके बाद उससे लो वाली, और सबसे लो वाली वैल्यू आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे दिख रही है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ना व्यू का ऑप्शन आता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो चार्ट है ना आपकी स्क्रीन में फिट नहीं बैठता है, तो दिखता नहीं है। तो आप यहाँ से ना अलग अलग जैसे फिट विड्थ पे आप क्लिक करके कर सकते हो, फिट हाइट पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जितने भी आपके पास सीट में हाइट है उसमें ये फिट बैठ जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे करो एंटायर व्यू पे आप क्लिक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ना ग्राफ काफी छोटा दिख रहा होता है, तो हमें उसको बड़ा करके दिखाना होता है। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है कि आप उसको ना एंटायर व्यू पे लेके आ सकते हो। ऐसे ही स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, जब भी आप चार्ट बनाओगे तो स्टैंडर्ड के अंदर ही, स्टैंडर्ड व्यू के अंदर ही वो आपको दिखेगा। इसके अलावा ये वाला प्रेजेंटेशन मोड है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे सो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन मोड के अंदर आपको दिखेगा। ESC प्रेस करके आप वहां से बाहर आ सकते हो। जैसे नहीं होता पावर पॉइंट PPT पे हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो पावर प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक करके फुल स्क्रीन के अंदर हमारी PPT जो है वो दिखने लगती है। तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड ऑन करके भी आप इसको डिटेल में किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो आप दे सकते हो, क्योंकि ये जो पार्ट है डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है। तो हमारे पास में जो भी डेटा है उस डेटा से हम विजुअलाइजेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन मतलब ये जितने भी जो चार्ट हैं इन चार्ट को यूज करके हम डेटा की प्रेजेंटेशन देते हैं, और उसमें से जो भी हमें इनसाइट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो इनसाइट्स हम लोग जो है उसमें से निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। कोई ज़्यादा बड़ा देखो टास्क नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा है, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप करके देखना। कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर हाँ अगर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब करना तो बनता है। ओके, कमेंट जरूर करना, कोई भी डाउट आए तो उससे रिलेटेड कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।